आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के पर्व पर नवरात्रि साधना के पश्चात अष्टमी के दिन पूर्ण आहुति अवश्य संपन्न कर लेनी चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रत्येक साधक को नवरात्रि साधना से पूर्ण सिद्धि हेतु विजयदशमी के दिन विजय प्राप्ति का दुर्गा दीपदान प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दुर्गा दीपदान प्रयोग का मतलब हुआ कि दुर्गा जी की शक्तियाँ, दुर्गा जी के देवता, वो देवता जिनके द्वारा दुर्गा जी का निर्माण हुआ, सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति दे करके एक पिंड तैयार किया। उस पिंड से महादेवी दुर्गा का निर्माण हुआ। महादुर्गा का एक भव्य रूप हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिससे हम समाज में शक्ति रूप में उनकी पूजा नवरात्रि को करते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत दुर्गा जी की समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं, समस्त देवी देवता आ जाते हैं, उनका आह्वान किया जाता है और उनसे प्रार्थना कर विजय प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है कि हमें साल भर हर क्षेत्र में मैं विजय प्राप्त कर सकूं। इसमें कोई विशेष कार्य नहीं करना होता। जैसे आप नित्य पूजा करते हैं, आप वैसे ही नित्य पूजा कीजिए दुर्गा जी की दशमी वाले दिन, और एक बड़ा दीपक माता के सामने रख दीजिए और सामने चावल 50 चावल की ढेरी बनाएं। पहले क्रम में 8 ढेरी बनाएं, उस पर एक एक सुपारी रख दें मोली बांधकर। फिर उसी के नीचे दूसरे क्रम में 6 ढेरी बनाएं चावल की, उसमें एक एक सुपारी रख दें। फिर तीसरे चरण में क्रम में 8 ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी सब में रख दें। चौथे क्रम में भी 8 ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। इस प्रकार पाँचवें क्रम में 10 ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। छठे क्रम में भी 10 ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी उसमें रख दें। पहले क्रम में गणेश, क्षेत्रपाल, महिषाय, सिंहाय और गुरुपादिका, विष्णु लक्ष्मी, रुद्र गौरी, ब्रह्मा, वागीश्वरिभ्या माता, इनका पूजन होता है। पहले सुपारी में उसके सामने दीपक रख दें। सभी दीपक के सुपारियों के सामने एक एक दीपक जला करके रख दीजिए। रखने के बाद इसको दीपदान पूजन बोलते हैं। आखिरी दिन इसको दशमी वाले दिन करना आवश्यक करना चाहिए। पहले क्रम में 8 दीपक हैं। पहला दीपक गणेश जी का है, दूसरा दीपक क्षेत्रपाल का है, तीसरा दीपक महिषाय का है, चौथा दीपक सिंह का है, पांचवा दीपक गुरु का है, छठा दीपक लक्ष्मी जी का, विष्णु लक्ष्मी का है, सातवां दीपक रुद्र गौरी का है और 8वां दीपक ब्रह्मा और वागीश्वरी देवी का है। पहले क्रम में आप गणेश जी का पूजन करें। ओम ह्रीम ग्लाम ग्लीम ग्लूम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उस सुपारी पर गणेश जी को मानते हुए आप उसमें
पहले दुर्गा जी का पूजन कर लें विधि विधान से। इसके बाद जब दुर्गा जी का पूजन हो जाए तो दुर्गा जी के सामने जो दीपक रखा हुआ है दीपदान का, उस दीपक का पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर प्रथम क्रम का पूजन करें। प्रथम क्रम में गणेश जी हैं। ओम ह्रीं ग्राम ग्रीम ग्लूम गणपते नमः। इस मंत्र का ओम ह्रीं ग्लाम ग्लीम ग्लूम गणपते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए उनके ऊपर अक्षत, रोरी, अक्षत, पुष्प, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दीपक और निवेद दक्षिणा रख दीजिए। क्षेत्रपाल का दूसरी सुपारी का पूजन ओम ह्रीं छाम छीम छूम क्षेत्रपालाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए पंच प्रकार से इनका भी पूजन कीजिए। फिर इसके बाद तीसरी सुपारी है ह्रीं तीक्ष्ण श्रृंगाय महिषाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप उनका सामने उनका पंच प्रकार से पूजन कर दें। पंच प्रकार का मतलब होता है कि रोरी, अक्षत, पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती और निवेद और दक्षिणा, इसको पंच प्रकार पूजन बोलते हैं। फिर इसके बाद चौथे में ह्रीं वनस्पतये पुत्राय सिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसमें वनस्पति पुत्र सिंहाय को मानते हुए उनका पूजन करें। फिर इसके बाद पाँचवा में गुरु हैं। ओम ह्रीं गुरु मंडल पादभ्यो नमः, ऐसा बोल करके गुरु जी का पंचमकार से पूजन करें। फिर इसके बाद छठे में ओम ह्रीं विष्णु लक्ष्मीभ्याम नमः, ऐसे बोलते हुए छठी सुपारी का भगवान विष्णु और लक्ष्मी मान करके पूजन करें। फिर इसके बाद सातवीं सुपारी में ओम ह्रीं रुद्र गौरीभ्याम नमः, ऐसा बोल करके भगवान रुद्र और गौरी का पूजन करें और दीपदान उनको भेंट दें। ऐसा भेंट दीपदान सबके सामने रखना है आपको और सबको आखिरी में दीपदानभ्यो नमः ऐसा बोल करके उनको भेंट दें। फिर इसके बाद ओम ह्रीं ब्रह्मा वागीश्वरीभ्याम नमः, ब्रह्मा और वागेश्वरी देवी का पूजन आठवीं सुपारी में करें और उनको दीपदान दें। ओम ह्रीं दीपदान भ्यो नमः, ऐसा बोल आखिरी में बोल करके दीप दान कर दें उनको। इसके बाद दूसरे क्रम में नंदाय, दंताय, शकंभर्ये, भीमाय, भ्रमरे और शिवदूत्य, इनका पूजन करना है। पहले में आप पहली सुपारी में ह्रीं नंदाय नमः ऐसा बोल करके पंचमकार पूजन करें और आखिरी में बोलें ओम ह्रीं दीपदान्यभ्यो नमः, ऐसा बोल कर दीपदान कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको दूसरे क्रम में दूसरी सुपारी में ह्रीं रक्त दंताय नमः बोलना है और पंचमकार से पूजन करना है, दीपदान करना है। ओम ह्रीं शकंभर्ये नमः, तीसरी सुपारी में शकंभरी देवी को मानते हुए उस सुपारी का पूजन करें और पंचमकार से फिर ओम ह्रीं दीपदानभ्यो नमः ऐसा बोल करके दीपदान करें। फिर चौथी सुपारी में ओम ह्रीं भीमाय नमः बोल करके पंचमकार से पूजन करें, दीपदान करें और फिर इसके बाद पाँचवीं सुपारी में ओम ह्रीं भ्रामरे नमः बोल करके पूजन करें और दीपदान करें। फिर इसके बाद छठी सुपारी में ओम ह्रीं शिवदूते नमः ऐसा बोल करके सुपारी में शिवदूत मान करके सुपारी का पूजन करें और दीपदान करें। ये दूसरा क्रम हो गया। अब तीसरे क्रम में आपने 8 सुपारी रखी होंगी
पहले में ओम ह्रीम ब्राह्मणे नमः ऐसा बोल करके, ब्राह्मणे नमः ऐसा बोल करके आप उस सुपारी का पंचमकार पूजन करके दीपदान कर दीजिए। फिर दूसरी सुपारी में, ये तीसरे क्रम का मैं बता रहा हूँ, दूसरी सुपारी में ओम ह्रीम महेश्वर्यै नमः ऐसा बोल करके महेश्वरी देवी का सुपारी में भावना दे करके उनका पूजन करें और फिर आखिरी में दीपदान कर दें। फिर इसके बाद तीसरी सुपारी ओम ह्रीम कौमार्यै नमः ऐसा बोल करके माता कौमार्य का पूजन करें और दीपदान करें। ओम ह्रीम वैष्णवे नमः ऐसा बोल करके वैष्णव देवी मान करके उनका दीपदान पूजन करें और दीपदान करें। दीपदान पूजन में इस फिर आप समझ लीजिए, रोरी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद और दक्षिणा। बगैर दक्षिणा के कोई पूजन पूर्ण नहीं होता है। वो दक्षिणा का मतलब होता है कि आपने जो गलतियाँ उसमें कर दी हैं वो दक्षिणा आखिरी में उसकी पूर्ति करता है। फिर पांचवी सुपारी में ओम ह्रीम वाराम्भे नमः ऐसा बोल करके वाराम्भे देवी का पूजन करें और दीपदान करें। फिर छठी सुपारी में ओम ह्रीम नरसिंह्यै नमः नरसिंह्यै देवी का पूजन करें और दीपदान करें। ओम ह्रीम इंद्राण्यै नमः इंद्राणी देवी का पूजन करके आप उसमें दीपदान उनका दीपदान करें। ओम ह्रीम चामुंडाय नमः ऐसा बोल करके चामुंडा देवी का की भावना सुपारी में दे करके आप उसमें चामुंडा देवी का पूजन करें और दीपदान करें। ये मैंने 3 क्रम बताए। चौथे क्रम में भी 8 सुपारियाँ हैं। पहले में आप ओम ह्रीम अस्सितांग भैरवाय नमः ऐसा बोल करके अस्तांग भैरव के पूजन करें, आखिरी में दीपदान करें। ओम ह्रीम रू भैरवाय नमः इनका पूजन करें दूसरी सुपारी में और फिर दीपदान करके जो मैंने मंत्र बताया उसको मंत्र से दीपदान कर दें। ओम ह्रीम दीपदान नभ्यो नमः। इसके बाद ह्रीम चंड भैरवाय नमः इनका पूजन करें, उस तीसरी सुपारी में ये भावना दें और दीपदान करें। फिर चौथे में ह्रीम क्रोध भैरवाय नमः ऐसा बोल करके चौथी सुपारी में क्रोध भैरव का भावना दे करके उनका पूजन करें, दीपदान करें। ओम ह्रीम उन्मत्त भैरवाय नमः ऐसा बोल करके पांचवी सुपारी में आप उन्मत्त भैरव की भावना दे करके उनका पूजन करें, दीपदान करें। ओम ह्रीम कपाली भैरवाय नमः ऐसा बोल करके आप कपाली भैरव का पूजन करें और दीपदान करें। ओम ह्रीम भीषण भैरवाय नमः ऐसा बोल करके आप भीषण भैरव की आपका पूजन करें और आखिरी में दीपदान बोल करके दीपदान करें। ओम ह्रीम संहार भैरवाय नमः ऐसा बोल करके आप संहार भैरव का पूजन करें और आखिरी में दीपदान कर दें। ये मैंने 4 क्रम का पूजन बताया। अब पाँचवें क्रम में पहली सुपारी में आप ओम ह्रीम इंद्राय नमः ऐसा बोल करके इंद्र देवता मान करके इंद्र देवता का पूजन कर दें और दीपदान कर दें। फिर दूसरी सुपारी में ह्रीम वरुणाय नमः। इस क्रम में आपको 10 सुपारी रखी होंगी आपने पाँचवें क्रम में। ओम ह्रीम वरुणाय नमः दूसरी सुपारी में वरुण देवता का मान करके उसका पूजन कर दीजिए, दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम यमाय नमः यम देवता का पंचमकार से पूजन करके फिर इसके बाद दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम कुबेराय नमः। फिर इसके बाद चौथी सुपारी में आप कुबेर की भावना दे करके कुबेर पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम ब्रह्मणे नमः ऐसा बोल करके ब्रह्मणे देवता का पूजन करके आप दीपदान कर दीजिए। छठी सुपारी में ओम ह्रीम अग्निये नमः ऐसा बोल करके उनका पंचमकार पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम वायवे नमः
ऐसा बोल करके आप वायव्य देवता का पूजन करके 7वीं सुपारी में आप दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम नृत्यै नमः ऐसा बोल करके आप 8वीं सुपारी में नृत्य देवता का पूजन करके उनको दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम ईशान्याय नमः, इसमें 9वीं सुपारी में आप ईशान देवता का पूजन करके उनको दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम अनंताय नमः ऐसा बोल करके आप अनंत देवता का पूजन करके दीपदान कर दीजिए। ये 5वें क्रम का मैंने पूजन आपको बताया। अब आप 6ठे क्रम का पूजन। 6ठे क्रम में माता की सब शक्तियाँ हैं। ओम ह्रीम व्रजाय नमः, ओम ह्रीम व्रजाय नमः, व्रजाय नमः बोल करके पहली सुपारी में ब्रज का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम दंडाय नमः, दूसरी सुपारी में आप पूजन करके दंडाय का पूजन करके और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम पासाय नमः ऐसा बोल करके आप पासा का पूजन कर दीजिए और दीपदान, पासा का मतलब होता है फरसा, दान कर दीजिए, पूजन करके दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम गदाय नमः ऐसा बोल करके गदा का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम पद्माय नमः ऐसा बोल करके पद्माय का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम शक्ति नमः ऐसा बोल करके शक्ति का पूजन कर दीजिए, दीपदान कर दीजिए। फिर इसके बाद 7वीं सुपारी में ओम ह्रीम खड्गाय नमः ऐसा बोल करके आप खड्गाय का पूजन कर दीजिए। ओम ह्रीम ध्वजाय नमः ऐसा बोल करके 8वीं सुपारी में ध्वजा का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। फिर इसके बाद 9वीं सुपारी में ओम ह्रीम त्रिशूलाय नमः ऐसा बोल करके आप त्रिशूल का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। ओम ह्रीम चक्राय नमः इस प्रकार से बोल करके चक्र सुदर्शन की चक्र भावना दे करके उस आखिरी सुपारी का पूजन कर दीजिए और दीपदान कर दीजिए। इस प्रकार से ये सारी 50 दीपक हो गए, 50 दीपक दान होगा। एक महादीपक जो आपने माता के सामने लगा रखा है उसको आप मिला करके 11 दीपक हो गए, 51 दीपक हो गए। 51 दीपक के बाद पूजन हो जाने के बाद सही ढंग से आरती करिए, पूजा पाठ करिए, भजन गा दीजिए कोई। फिर इसके बाद शक्ति सिद्धि प्रद दुर्गा मंत्र का कम से कम 11 बार पाठ करें। सृष्टि स्थित विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 11 बार पाठ करें या आप जितना कर सकते हैं आसानी से करें। फिर सुन लीजिए, सृष्टि स्थित विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आप पाठ करें। इसके बाद माता के आरती कर दीजिए। जैसे आप पूजा पाठ गुरु की आरती करते हैं, पिता फिर दुर्गा की आरती करने के बाद आखिरी में नवाण मंत्र की ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका कम से जितना अधिक शक्ति से आप जाप कर सकते हैं वहाँ बैठ के करें और बाद में माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे आप सभी दृष्टियों से विजय होने का आशीर्वाद दें और ये सब देवी देवता आपके जीवन में सहायक होंगे। जिनको आपने दीपदान दिया है इनको आप, ये अपने आप में एक विशाल पूजन है। ये देवी देवता आपके साल भर आपके हर सहयोग में काम आएंगे। आप इनसे प्रार्थना करेंगे। इन्हीं देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त होकर के एक पिंड तैयार हुआ था जिससे दुर्गा जी का निर्माण हुआ। तो बिना इनके पूजा के 51 देवी ये देवताओं के पूजन दीपदान किए बगैर
दुर्गा का पूर्ण पूजन नहीं होता। दुर्गा का पूर्ण पूजन तभी होता है जब इनकी इस शक्तियों का पूजन दशमी वाले दिन होता है। दशमी वाले दिन का पूजन हो जाता है तब आप समझिए दुर्गा का पूर्ण पूजन आपने किया। ये आपको मैंने विजयदशमी वाले दिन का एक विशेष तांत्रोक्त पूजन मैंने आपको बताया। इसको करें आप, और ईश्वर चाहेगा तो आपके जीवन में माता पूरी कृपा करेगी। और ये 50 प्रकार के देवी देवता जो भी मैंने जिनका पूजन कराया, ये आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे। आप इन सबको पूजन करने के बाद इन सब पहाड़ियों को सबको किसी बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। और ये पूजन आपको मैंने पूरा क्रम बताया। महा दुर्गा पूजन इसी को बोलते हैं। इस संपूर्ण उनकी शक्तियों, उनके देवताओं का पूजन होना ही एक श्रेष्ठ पूजन है और महापूजन इसी को बोलते हैं। इसके बगैर दुर्गा का पूर्ण पूजन कभी हो नहीं सकता। जो मैंने आपको ये विधि दी है, इस विधि का आप उपयोग करें और अपने जीवन में उतारें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि विजयदशमी आने वाली है। जल्दी से सबको ये पूजन प्राप्त हो जाए, जिससे वो अपने जीवन में एक नया पूजन, नया विषय, नया क्षेत्र, नई कीर्ति, नई प्रेरणा के साथ अपना ये साल पूरा जिएं और सफल करें। आपको मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि विश्व का कल्याण जो पंडित पूजा पाठ करने के बाद या आप लोग लगाते हैं, इसको लगाना बंद कर दें और इसकी जगह पर आप सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ये जयकारा इसकी जगह पर लगाएं। पूर्ण जयकारा पूज गुरुदेव की जय, पूजनी माता जी की जय, दादा गुरुदेव सच्चिदानंद महाराज की जय, और दुर्गा जी की जय, आदि शक्तियों की जय, आदि पुरुषों की जय, मातृशक्तियों की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये जयकारा न लगाएं और इसकी जगह पर आप सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ये जयकारा बहुत ज़रूरी है लगना। अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म सही अर्थों में पूरी धरती पर छा जाए, ख़त्म नष्ट हो गया है तो धीरे धीरे अपनी क्षति की पूर्ति हो जाए, तो आपको इस जयकारे में सुधार करना पड़ेगा और लोगों को टोकना शुरू कीजिए। जहाँ लगता हो विश्व का कल्याण, वहाँ आप जा कर के विरोध कीजिए। उनको पंडितों को समझाइए, पुजारियों को समझाइए। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा वो 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज, ये 4 वीडियो हमारे अवश्य देखिए। आप जान जाएंगे कि स्वामी निखिलानंद जी ने जो कहा है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये आपको सोचना है। जयकारा नहीं बदला तो सनातन धर्म कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा।